तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है हो, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं दो शहर की महान हस्तियाँ, एक ख्याति नाम डॉक्टर साहब हैं और एक रिटायर्ड थर्मल के इंजीनियर हैं, और उनके जज्बे में अभी भी समाज सेवा का जुनून सवार है। भारत विकास परिषद में वह सेवाएं नेत्र विभाग में देख रेख अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की निःशुल्क भारत विकास की प्रणाली के अनुसार सेवाएं दे रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, क्या कहना है पुरुषोत्तम जी आपका? भारत विकास की जो सेवा दी, थर्मल में आपने ऊर्जा पैदा कर कर कोटा शहर को लाइट की सुचारू व्यवस्था दी, और अब आप ऑनेस्ट विद्यापीठ में भी अपनी सेवाएं देते हैं, क्या कहना है? नमस्कार साहब, मैं भारत विकास परिषद में नेत्र विभाग का प्रभारी हूं, जो कि भारत विकास की टीम दूर दराज के एरिए तक इंसानों को मोतियाबिंद जिनकी आंखों में हो जाता है, उनका निःशुल्क ऑपरेशन करके सेवाएं प्रदान करते हैं। मेरा सेवा प्रकल्प रहता है। साथ ही विद्या आश्रम पब्लिक स्कूल, उसका मैं मैनेजर हूं, वहां भी अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं। और कोटा थर्मल पावर स्टेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर्ड हूं, और सेवा भाव में शुरू से मेरा मन रहा है। इसके साथ साथ श्री बोर्ड के बालाजी मंदिर का मंडल है, जिसका मैं करीब 15 साल अध्यक्ष रहा हूं, और निःशुल्क सुंदरकांड पाठ का आयोजन हमारा मंडल घर घर जा कर के करता है, और आज भी करता है। हम सब निःशुल्क करते हैं। भक्ति भाव हमारे मन में जागृत है, और आप सुरेश पांडे साहब से हमारा आज कितना बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आपके साथ कोटा शहर के नहीं अपितु सूबे के और देश के जाने माने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सेवा, कोटा शहर की उन्नति और प्रगति के लिए सदैव चिंतित रहने वाले, हर वर्ग का उत्थान हो, रोजगार कोटा में बढ़े, उद्योग लगे, उस पर चिंतित रहने वाले, उनके बारे में क्या कहना है आपका? डॉक्टर सुरेश पांडे साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वह गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए मन से सहायता करते हैं। अंतिम जहाँ तक बस चलता है, कम से कम राशि या कहें कि फीस लेकर के उनका उपचार करते हैं। और नेत्र ज्योति के मामले में तो उनका कोई सानी नहीं है, और मैंने भी मेरी आँखों का ऑपरेशन उन्हीं के कर कमलों द्वारा करवाया है। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति, अच्छे नेतृत्व वाले, आध्यात्मिक स्वभाव के, धार्मिक स्वभाव के, सेवाभावी उनके कण कण में बसा है। भारत विकास परिषद के लिए भी वो प्रेरित रहते हैं, उनके मन में सदैव सेवा भाव रहता है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्या कहना है डॉक्टर साहब, इस शहर की जनता, इस सूबे की जनता, इस देश की जनता, जिस सेमिनार में जाते हो, मधुर कंठ से आपकी समाज सेवा, नेत्र सेवा और आपकी दान पुण्य की सेवा अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जीवन ज्योति देने की सेवा की मधुर कंठ से तारीफ करते हैं। और ऐसे कोटा की माटी के लाल, जिनमें त्रिवेणी समाई हुई है, साहित्य, संस्कृति और चिकित्सा, परमात्मा ने ऐसी महान विभूति को कोटा माँ चंबल की गोद में पैदा किया है। क्या कहना है इस सूबे की जनता को, इस शहर की जनता को, जो कि नेत्र रोग से इस समय भयंकर परेशान है, मोतियाबिंद हो या अन्य बीमारियां हों, और कई डॉक्टर बड़े बड़े सपने दिखाकर उनको लूट रहे हैं, उसके बारे में? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको हृदय की अनंत गहराइयों से साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इतने जो आपने तारीफ की है उसके लायक मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, पर फिर भी आपने जो कोटा के बारे में कहा है
तो कोटा वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी भावनाएं समर्पित करता हूं कि जिस प्रकार से भारत की माटी इतनी पुण्य माटी है कि यहाँ पर ऋषि मुनियों का आविर्भाव हुआ है, उनका अवतरण हुआ है, तो वही कोटा की माटी भी चंबल किनारे बसा कोटा, जो कि औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, जो कि कोचिंग नगरी, शिक्षा की काशी कहलाया, और अब पर्यटन की नगरी बनकर पर्यटन के आसमान में पंख फैलाने को आतुर है। तो कोटा वासियों के लिए, कोटा की मिट्टी के लिए, भारत माँ की मिट्टी के लिए चंद पंक्तियाँ कि तेरी करुण कराह हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई। इस माटी को ऋषियों ने निज तप से कभी संवारा, भागीरथ ने इसी भूमि पर था जाह्नवी उतारा। ओ रावी तट की माटी तूने इतिहास गढ़ा है, वही प्राण फिर से प्राणों में बनकर ज्वार चढ़ा है। तो ये हमारी जो कोटा की भूमि है, भारत माँ जो कि भारत देश की भूमि है, इसके प्रति हम सभी लोग किसी न किसी रूप से ऋणी हैं, और उस ऋण को चुकाने के लिए हमें अपना कार्य पूरी शिद्दत के साथ, सेवा भावना के साथ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से आदरणीय श्री पुरुषोत्तम कुमार शर्मा साहब, जो कि एक आध्यात्मिक जगत में पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, जो कि भजन और कीर्तन के माध्यम से देश की आध्यात्मिक चेतना को हमेशा जगाते रहते हैं, और आज नेत्र यज्ञ के माध्यम से भारत विकास परिषद के प्रकल्प के माध्यम से देश की दूर दराज कोने में बैठे हुए उस प्रत्येक व्यक्ति तक अंधेरे से मिटाकर रोशनी की किरण बांटने में भागीरथी भूमिका निभा रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं भारत विकास परिषद की समस्त टीम को, आदरणीय श्री पुरुषोत्तम शर्मा साहब को, कि उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय श्री पी.के. शर्मा साहब के मार्गदर्शन में ये कार्य बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। और इनके लिए भी चंद पंक्तियाँ कि जिस प्रकार से एक नन्हा सा दीपक होता है, वो संकल्प लेता है अंधेरे से रोशनी बांटने का, अंधेरे की परवाह न करते हुए वो 1 या 2 मीटर के दायरे में रोशनी बांटता है। ठीक इसी प्रकार से आदरणीय शर्मा साहब, भारत विकास परिषद कोटा महानगर, आदरणीय श्री श्याम शर्मा साहब के नेतृत्व में इतना शानदार कार्य कर रहे हैं। चंद पंक्तियां भारत विकास परिषद के लिए। दीप हूँ जलता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। मैं प्रणाम करता हूँ कि आप इस प्रकार से इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय पी.के. शर्मा साहब से कि वो कुछ भजन के माध्यम से, 2 पंक्तियों के माध्यम से इस वातावरण को आध्यात्मिक बनाएं। आदरणीय श्री पुरुषोत्तम कुमार शर्मा साहब। धन्यवाद श्री डॉक्टर साहब। जैसा कि आपका आग्रह है, कुछ चंद पंक्तियाँ, चूँकि मैं सुंदरकांड मंडल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मन में भाव भी रहता है कि कहीं ना कहीं 2-4 पंक्तियाँ भजन सुनाऊँ। तो आज जैसा आपका आग्रह हुआ है, उसी के समर्थ पेश करता हूँ। तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है हो, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट बोल झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। राम राम रट बोल झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। जो भी आगे आएगा उसे देखा जाएगा रे, उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा। तेरे सामने भगत कौन टिक पाएगा रे, कौन टिक पाएगा, कौन टिक पाएगा। तूने देखी नहीं हो, तूने देखी नहीं लीला नटखट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। साहित्य और धार्मिक 2 त्रिवेणियों की दिग्गज हस्तियों का आज हमने साक्षात्कार लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अमूल्य समय से निकालकर हमको समय दिया।